हेलो माय टू फैमिली, वेलकम अगेन एस क्लासेस। तो जैसे कि आज है सैटरडे और सैटरडे की चलती है, कमेंट कीजिए, सैटरडे की चलती है वर्ड की क्लास। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग चलते हैं वर्ड की क्लास, देखते हैं कि आज का वर्ड मैंने क्या क्या कवर करा है। और हमेशा से बोलते रहे कि वर्ड मीनिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नोइंग इंग्लिश। इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश देन यू विल हैव टू रिमेंबर अ लॉट ऑफ वर्ड, है ना। वर्ड मीनिंग वो ईट होता है, जिस प्रकार से एक घर को बनाने में एक एक ईट महत्वपूर्ण होता है, उसी प्रकार से वर्ड मीनिंग अंग्रेजी बोलने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए हम लेके आए आपके लिए वर्ड की क्लास। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं, आज देखते हैं कि आज का वर्ड क्या क्या है। तो जैसे कि आज देख रहे होंगे, पहले आप लोग गौर कीजिए कौन कौन सा वर्ड है और इसका मैंने किस प्रकार से क्रिएट करा। पहले आप खुद से पढ़ने की प्रयास कीजिए, फिर मैं बारी बारी से डिस्क्राइब करूंगा। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए, उम्मीद कर रहे हैं कि आप कर चुके होंगे सारी चीजें जो मैंने बताया। तो आज का जो हमारा पहला ये क्या है, एक तरह का फ्रेजेज है। क्या है? फ्रेजेज है, ठीक है। तो फ्रेजेज का आज जो हमारा पहला फ्रेज है गॉड्स ग्रेस। क्या है? सब बोलेंगे एक साथ, गॉड्स ग्रेस। क्या है? जोर से बोलिए। चलिए, आप लोग क्या देख रहे हैं, आप लोग भी बोलिए गॉड्स ग्रेस। ओके, गॉड्स ग्रेस का मतलब होता है भगवान की कृपा से, ठीक है। हम लोग अक्सर डेली लाइफ में अपना इस्तेमाल, भगवान की कृपा से ऐसा हो गया, भगवान की कृपा से ये हुआ, है ना। इस प्रकार से भगवान की कृपा से एक्सीडेंट होते होते बचा मैं। तो बहुत सारे मतलब लमसम इस्तेमाल हम लोग करते हैं इसका। जैसे कि मैंने सेंटेंस क्रिएट करा कि इट्स ऑल बाय गॉड्स ग्रेस, यानी जो कुछ है सब कुछ किसके वजह से है? भगवान की कृपा से है, ठीक है। नेक्स्ट है कि बाय गॉड्स ग्रेस माय ब्रदर, है ना। माय ब्रदर यहाँ पे होगा गेट। क्या होना चाहिए? गेट। माई ब्रदर गेट सेव, है ना। ठीक था, एक गॉड बच गया, पास में जाएगा ना। बाय गॉड्स ग्रेस, है ना, माई ब्रदर गॉड सेव फ्रॉम एन एक्सीडेंट, मतलब भगवान की कृपा से मेरे भाई जो एक्सीडेंट से बच गया, ठीक है। यानी बचा, पास्ट टेंस में चला गया, इसलिए यहाँ पे गॉड का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। अब देखिए इस पर और सारे सेंटेंस कैसे क्रिएट होगा। भगवान की कृपा से, है ना, मैं पास कर गया था। क्या होगा? बाय गॉड्स ग्रेस आई पास्ट, है ना। तो बहुत सारे सेंटेंस आप क्रिएट कर सकते हैं। आगे है एब्सोल्युटली। क्या है? एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली का मतलब होता है बिल्कुल सही। जैसे कि यू से राइट थिंग, यू आर एब्सोल्युटली राइट, मतलब आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा, है ना, आप बिल्कुल सही हो, ठीक है। नेक्स्ट है यू आर एब्सोल्युटली राइट आई एम रॉन्ग, मतलब आप बिल्कुल सही है और मैं गलत हूं। ये कब बोलते हैं? जब आपको फॉल्ट खुद पता चल जाता है कि मेरी गलती है, तब बोलते हैं यू आर एब्सोल्युटली राइट आई एम रॉन्ग। ओके। और जैसे मान लो कोई चीज चेक करवा रही, मैं बोलते कि दिस इज एब्सोल्युटली राइट, ये बिल्कुल सही है। या मान लो कोई क्वेश्चन पूछे कि हमारा देश कब आजाद हुआ, व्हेन डिड इंडिया बिकम फ्री ऑन, तो आपने कहा कि सर इंडिया बिकम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947। जवाब क्या? वाओ, दिस आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। लेकिन आपने गलत बताया, क्या बोलेंगे? इट्स नॉट एब्सोल्युटली राइट, इट्स रॉन्ग, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट हमारा फ्रेजेस है वो क्या है? हैव टू से। हैव टू से का मतलब क्या होता है? मानना पड़ेगा या कहना पड़ेगा। जैसे सेंटेंस है, हम लोग अक्सर बोलते हैं अरे यार मानना पड़ेगा, तुम भी कम नहीं हो, मानना पड़ेगा यार, तुम्हें ताकत है, तुम्हें एनर्जी है ना। इस प्रकार से जैसे कि सेंटेंस है आई हैव टू से यू आर नो लेस, मतलब मुझे मानना पड़ा या कहना पड़ेगा कि तुम भी कम नहीं हो। नेक्स्ट है आई हैव टू से यू हैव अ शार्प माइंड, शार्प मेमोरी, मतलब मानना पड़ेगा यार या फिर कहना पड़ेगा तुम्हारा जो दिमाग है वो काफी इंटेलिजेंट है, काफी तेज है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा? आई हैव टू से यू आर फैबुलस डांसर, मतलब मुझे कहना पड़ेगा या फिर मानना पड़ेगा कि आप एक शानदार डांसर है ना, अच्छा डांस करते हैं। तो जब भी हमको बोलना है कि मानना पड़ेगा या कहना पड़ेगा के सेंस में, तो आई हैव टू से का इस्तेमाल करेंगे। बाकी जो सेंटेंस वो क्रिएट होगा वो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मानना पड़ेगा तुम बहुत अच्छा गाते हो, आई हैव टू से यू सिंग अ सॉन्ग सो गुड या सो नाइस या फैबुलस सुपर्ब, इस प्रकार से हम लोग ऐड कर सकते हैं। चलते हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट है, हम लोग देख रहे हैं कि दूसरा बोर्ड पे आ गए हैं। तो जो है अगला फ्रेजेस हमारा कम व्हाट में। क्या बोलेंगे? एक साथ बोलिए, कम व्हाट में। ऐसे देखिए सेंटेंस मीनिंग निकाले, देखिए कम मतलब आना, व्हाट मतलब क्या, में मतलब शायद होता है ना। यानी हम शायद के सेंस में या सकता सकते के सेंस में यूज करते हैं इसका। लेकिन एक फ्रेजेस बना जिसका मतलब होता है चाहे जो हो,
हम लोग एक जिद टाइप का ना करते, चाहे जो हो मैं इसे करके रहूंगा, चाहे जो भी हो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, इस प्रकार का जो रहता है जिद टाइप का, उसमें हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आई हैव टू लॉस माई वेट कम व्हाट में, मतलब एक जिद बन गया कि वेट मेरा बढ़ गया। उसके बाद हम बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं कि आई हैव टू लॉस माई वेट, मुझे अपनी वजन को कम करना है ना, चाहे जो हो जाए। आई हैव टू लॉस माई वेट कम व्हाट में। नेक्स्ट जो हमारा है आई हैव टू पास एग्जामिनेशन कम व्हाट में, मतलब मुझे हर हाल में एग्जाम को पास करना है, चाहे जो हो। ठीक है, जैसे कि मान लो कि हम बोलेंगे कि चाहे जो हो मैं तुम लोग को अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, तो क्या होगा, मतलब आई हैव टू टीच इंग्लिश कम व्हाट में, या फिर कम व्हाट में आई हैव टू टीच इंग्लिश। यानी फ्रेजेस को ये आगे भी रख सकते हैं और पीछे भी रख सकते हैं, इट डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही बात होता है। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट जो फ्रेजेस है क्या है, नेक्स्ट और लास्ट है सूनर और लेटर। मतलब क्या होता है, कभी ना कभी। अक्सर हम लोग बहुत सारे हिंदी में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कभी ना कभी तुम बदलोगे, कभी ना कभी तो तुम समझोगे, है ना, कभी ना कभी तो तुम पकड़े जाओगे, कभी ना कभी तो सच सामने आएगा। मतलब बहुत सारे अपने डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो उसी प्रकार से मैंने सेंटेंस क्रिएट करा है कि यू विल गेट कॉट सूनर और लेटर, मतलब कभी ना कभी तुम पकड़े जाओगे। यानी मान लो कि कोई चोरी कर रहा है कंटिन्यू, या कोई चीट कर रहा है आपको कंटिन्यू, तो हम बोलते हैं ना भाई कभी ना कभी तुम पकड़े जाओगे, ऐसे चोरी मत किया करो या फिर ऐसे चीट मत किया करो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सूनर और लेटर। सूनर और लेटर सी विल श्योरली रियलाइज, मतलब कोई है जो हमको समझ नहीं रही है, उसको हम बोल रहे हैं कि आज नहीं तो कल, है ना, या फिर कभी ना कभी। सूनर और लेटर का मतलब होता है आज नहीं तो कल या फिर कभी ना कभी। कभी ना कभी या तो आज नहीं तो कल वो मुझे समझेगी। ठीक है, यानी वो मुझे समझ, सी विल श्योरली रियलाइज। नेक्स्ट क्या है, सूनर और लेटर। सूनर और लेटर द ट्रूथ विल बी कम आउट, मतलब क्या हुआ, सूनर और लेटर द ट्रूथ विल कम आउट, मतलब बताओ तुम लोग, आप लोग कमेंट कीजिए क्या होगा इसका हिंदी, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, आपको 1 मिनट का समय दिया जा रहा है। सूनर और लेटर द ट्रूथ विल कम आउट, यस, एकदम बिल्कुल सही जवाब, आपके लिए तालियां। सूनर और लेटर द ट्रूथ विल कम आउट, मतलब आज नहीं तो कल या तो कभी ना कभी सच सामने आ जाएगा, यानी सच छिपेगा नहीं, सच सामने आ जाएगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं तक समाप्त होती है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब वीडियो जो बनेगा वो बनेगा थर्सडे को, तब तक के लिए इंतजार कीजिए और ऐसे हमारे वीडियो को प्यार देते रहिए और मजे मजे में अंग्रेजी सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।